बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, ट्रक्कांवाला अड्डे पर जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से इश्तिहारी मुलजम अमीर फाते की गिरफ्तारी के लिए जो 2 रोज़ पहले रेड किया गया था, उस रेड के बाद जो पता लगा है कि अमीर मौसब ने एक मरतबा फिर पुलिस अफसरान से बजरिया फ़ोन रब्ता किया है और उनको कुछ यकीन दहानी कराई है या उनसे कुछ टाइम लिया है मज़ीद उन्होंने, और कहा है कि वो जल्द ही इस मामले को निपटाएंगे, अदालत में सरेंडर करेंगे, बेल करवा कर पेश होंगे या वैसे पुलिस के पास पेश होंगे। इस हवाले से जो है वो पता लगा है। ज़राए का कहना है कि अमीर मौसब ने दोबारा जो है वो पुलिस अफसरान से रब्ता किया है, उनसे बातचीत की है। और जबकि ये भी पता लगा है कि ट्रक अड्डा जो है वहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है, जो सील किया गया था पुलिस की जानिब से वो दोबारा खुल गया है। लेकिन मेरी जो बात हुई है इन्वेस्टिगेशन पुलिस से, उनका कहना ये है कि ना तो अभी तक अमीर मौसब का दोबारा किसी पुलिस अफसरान से रब्ता हुआ है और ना ही हमें इस चीज़ का इल्म है। अगर उसने अपर लेवल पर किसी अफसर से बात की हो तो हमें उस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन हमसे जो मुतलका इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उनसे अमीर मौसब का कोई रब्ता नहीं हुआ। और ट्रकांवाला अड्डा जो है उसको खोलने के हवाले से, वहाँ पर काम के हवाले से, उसके हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि ट्रक अड्डा जो है अमीर मौसब वगैरह का वो अभी तक बंद है, वहाँ पर कोई काम शुरू नहीं हुआ और ये गलत इत्तला है कि वो अड्डा जो है दोबारा खोल दिया गया है। अमीर फतेह के हवाले से अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि तीफी भट्ट जिसका मुबैना पुलिस मुकाबले में जिसकी हलाकत हुई थी उसके हवाले से आपसे शेयर करूं कि आज जो है उसके तीफी भट्ट के रस्म चहलम जो है वो अदा की जाएगी। तकरीबन 40 रोज़ होने को आए हैं। पिछले महीने की को 10 तारीख को ये वाक़या पेश आया था और इस दौरान जो थे वो मामला जो थे तीफी भट्ट के हवाले से बहुत सारे सामने आए और ये ख्याल किया जा रहा था कि तीफी भट्ट की फैमिली की जानिब से, उनके बेटों की जानिब से, उनके भाई की जानिब से या मोहसिन बेग जो उनके करीबी दोस्त थे जिन्होंने तीफी भट्ट के रेड वारंट जो थे वो मनसूख भी करवाए थे, और फिर उन्होंने ट्रकांवाला ख़ानदान और तीफी भट्ट के दरमियान जो है वो सुलह करवाने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। इनमें से किसी की भी जानिब से जो है वो तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से कोई अमलन इकदाम नहीं किया, किसी भी फोरम पर कोई दरख्वास्त नहीं दी, ना कोर्ट में, ना FIA में, और ना ही अभी तक इंटरपोल के हवाले से कोई मुसद्दका इतला है कि वहाँ पर भी कोई एप्लीकेशन मूव की गई है। मेरे ज़राए का कहना था कि एक एप्लीकेशन इंटरपोल को मूव की गई थी लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी और ना ही किसी ने उसको ऑन किया था। तो ज़बानी कलामी बातें सोशल मीडिया पर तो बहुत सी हुई। ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब ने भी बहुत सी बातें की थी। मोहसिन बेग साहब ने भी अपने एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में अपना एजाज सैयद के साथ कहा था कि वो इंटरपोल को सारा कुछ लिखेंगे, केस तैयार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है तो फिर वो इंटरपोल को लिखेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी जिसके हवाले से ये कहा जा सके कि अमलन तीफी भट्ट के पुलिस मुकाबले को किसी ने कहीं पर चैलेंज किया है और CCD पर इल्ज़ाम लगाया है कि जी ये पुलिस मुकाबला जाली था। और जो सोशल मीडिया पर चलता रहा कि इस पुलिस मुकाबले में बहुत बड़े पैसे इन्वॉल्व थे, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, ये सिर्फ ज़बानी कलामी सोशल मीडिया की हद तक बातें थीं, लेकिन अमली तौर पर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कहीं नहीं की गई, ना ही किसी फोरम से इस हवाले से रब्ता किया गया है। तो ये था कि मैं आपको थोड़ा एक तो अपना बता भी दूं कि आज जो है वो दोपहर में तीफी भट्ट की जो रस्म चहलम है वो अदा की जाएगी उनकी रिहाइशगाह पर या उसके सामने जहां पर तीफी भट्ट का जनाजा पढ़ाया गया था उसी जगह पर, वहीं पर रस्म चहलम अदा की जाएगी। तो अमीर फाते की मैं बात कर रहा था। अमीर फाते का जो स्टेटस इस केस में, जावेद भट्ट कत्ल केस में बताया गया है, वो ये बताया गया है कि वो रजिस्टर 4 का इश्तिहारी है और ये कार्रवाई जो है दफ़ा 87 यानी कि 87 के तहत की जाती है। इसके बाद जो दफ़ा है वो 88 यानी कि 88 उसके तहत कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उस हवाले से जो पुलिस ज़राए का कहना है वो ये है कि जो अमीर फाते की मनकूला व गैर मनकूला जायदाद जो उसके नाम पर है उसको कुर्क करने का, उसको नीलाम करने का
या इस हवाले से जो भी प्रोसेस है वो जारी है। और मुतलका जो महकमे हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कह लें, मतरूका वक्फ इमलाक कह लें, उनको भी लिखा गया है पुलिस की जानिब से कि हमें बताया जाए कि ये जगह जो ट्रक अड्डा जहाँ पर रिहाइश भी है, उनका कारोबार भी है, और उसके अलावा जो इर्द गिर्द दुकानें बनाई गई हैं, उस हवाले से मुतलका जो डिपार्टमेंट है, मुतलका जो महकमे हैं, उनको लिख दिया गया है पुलिस की जानिब से। अंडर प्रोसेस है ये सारा मैटर, और वो तफसीलात हासिल कर रहे हैं कि ये जो है किन किन के नाम पर है, और जो अमीर फातेह के नाम पर अगर कोई चीज़ है तो उसको कुर्क किया जाएगा या उसको जब्त किया जाएगा। तो इस हवाले से पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि वहाँ पर जो दुकानें बनाई गई हैं उनका साल हर साल से, बल्कि अरसा दराज से उनका किराया वसूल किया जा रहा है। उसकी भी कानूनी हैसियत जो है वो पता की जा रही है कि आया के मुतलका महकमों में ये दुकानें उनके नाम पर हैं या नहीं। उन्होंने कुछ लीज पर ले रखी हैं, अपने नाम करवा रखी हैं, ख़रीदी हुई हैं, या जो भी उनका स्टेटस है उसके मुतल्लिक भी पता कराया जा रहा है। उनका पुलिस का ये भी कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं, एक शुबा ये भी है कि कहीं इन दुकानों पर वो काबिज हैं और साल हर साल से किराया वसूल कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तब भी, और अगर नहीं आती तो तब भी वो ये पता कराने की कोशिश कर रहे हैं, मुतलका महकमों से जो है वो डिटेल ले रहे हैं कि अमीर फातेह के हिस्से में क्या कुछ आता है। तो उस हवाले से जो है वो कुर्की की या जब्ती की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस हवाले से मेरी कुछ इन्वेस्टिगेशन के अफसरान से भी बात हुई है। उनसे मेरी बात हुई है रेड वारंट के हवाले से। उनका ये कहना है कि रेड वारंट की जो कार्रवाई है उस हवाले से भी उनकी आंखें बंद नहीं हैं। वो इस प्रोसेस को भी जो है वो जारी रखे हुए हैं, और जिस जिस तरह से मराहल तय होते जाएंगे, रेड वारंट के जो है उसकी तकमील हो जाएगी तो फिर इसमें रेड वारंट भी जारी हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में उनका ये कहना था कि रेड वारंट के हवाले से जो है प्रोसेस, वो भी रेड वारंट के हवाले से दूसरे लफ्ज़ों में जो पुलिस अफसरान का कहना है वो ये मौक़िफ़ है उनका कि ये प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, ये रेड वारंट वाला मैटर भी, और जो ही प्रोसेस मुकम्मल होगा तो जो तरीक़ाकार है, यहाँ से जो अपना हमारा होम डिपार्टमेंट की जानिब से इस्लामाबाद लिखा जाता है, इस्लामाबाद वाले जो है फिर वो इंटरपोल का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भिजवाते हैं। तो ये प्रोसेस सारा मुकम्मल हो जाएगा तो अमीर फातेह के रेड वारंट भी जारी हो जाएंगे। और नंबर 3, जो आरिफ भट्टी इसका मेन किरदार है जावेद भट्ट के कत्ल का, उस हवाले से अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो कुछ पुलिस अफसरान का ये कहना है कि उसके मुतल्लिक जो ट्रक्का वाला ख़ानदान है उनका मौक़िफ़ ये है कि अमीर फातेह के आरिफ भट्टी के मुतल्लिक हमें नहीं इल्म कि वो कहाँ पर है, उससे हमारा कोई राब्ता नहीं है, और अभी तक स्टिल वो इसी चीज़ पर है कि आरिफ भट्टी से ना हमारा कोई राब्ता है, ना हमें ये पता है कि वो कहाँ है, और ना ही इस मामले में जावेद भट्ट वाले कत्ल के मामले में जो है वो आरिफ भट्टी इन्वॉल्व है, या हमारे ज़रिए वो इन्वॉल्व हुआ था, या हमारी डील करवाई थी। इससे अभी तक वो मुसलसल इनकारी हैं। इसके बरक्स जो जावेद भट्ट के साहबजादे हमजा भट्ट हैं, उनका मुसलसल यही मुतालबा है। सोशल मीडिया पर भी वो आकर बरमला कह रहे हैं, पुलिस अफसरान के सामने इस्तदा भी की है, और दरख्वास्तें भी उन्होंने पुलिस को दी हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। और इस हवाले से जो एक तरीक़ाकार तय किया गया है, जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं पुलिस की जानिब से, CCD की जानिब से इंसाफ देने के हवाले से, हमें भी उसी तरह इंसाफ फराहम किया जाए जिस तरह से अमीर बलाज को इंसाफ फराहम किया गया है। ये उनकी डिमांड है। और उनका ये भी कहना है कि मुल्ज़म जो अमीर फातेह मेरे वालिद के कत्ल का मेन नामजद मुल्ज़म है, वो उसका स्टेटस दुबई में बताया जा रहा है, उसको रेड वारंट के ज़रिए जारी करवाएं और इसी तरह उसको वापस लाया जाए जिस तरह तीफी भट्ट को वापस लाया गया था, गिरफ्तार करके अमीर फातेह को भी गिरफ्तार करके वापस पाकिस्तान लाया जाए, अदालतों में पेश किया जाए, या जो पुलिस के CCD के अपने पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से इंसाफ फराहम किया जाए। हमें इस चीज़ पर कोई इतराज़ नहीं, हमें सिर्फ अपने वालिद के कत्ल का इंसाफ चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।